दोस्तों नमस्कार। आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, रिपो रेट 6.5% कर दिया, होम लोन रेट अब 9% हो जाएगा, हमारी ईएमआई बढ़ जाएगी। ये ऐसा आरबीआई क्यों कर रही है हमारे साथ? क्यों नहीं सोचती कि कंज्यूमर को कितनी तकलीफ होने वाली है? दोस्तों मैं इस विषय में 1 मिनट के अंदर आप लोगों को सिर्फ इतना डिस्कस करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये प्रोसेस क्या है, ये क्यों रिपो रेट आरबीआई को बार बार बढ़ाने पड़ रहे हैं और इससे हम लोगों को एज ए कंज्यूमर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत सारा पैसा बहुत छोटे क्वांटिटी के प्रोडक्ट को चेज कर रहा हो तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप सेब खरीदने गए, मैं भी गया और ऐसे 2 लोग गए, 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। अब 2 की जगह 200 लोग चले गए और खरीदने की किसी की कुछ पावर है, किसी की कुछ, तो एक आदमी कहता है मैं 110 में खरीदूंगा, एक कहता है 120 में खरीदूंगा, तो वही रेट जो सेब का 100 रुपए था वो 200 हो जाता है। तो आम आदमी के लिए वो सेब खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार को अपनी पॉपुलेशन, अपनी जो जनसभा है, उसके लिए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखना पड़ता है और नियंत्रण में रखने के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ते हैं तो मार्केट से ये जो सरप्लस पैसा है ये थोड़ा कम हो जाता है। जब ये पैसा कम होता है तो बाइंग पावर थोड़ी सी कम होती है। पर ये एक फिनोमिना है, इससे लॉन्ग टर्म के अंदर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। मान लीजिए आज होम लोन रेट 9% हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि स्टील, सीमेंट और जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं जो हम यूज करते हैं उन सब के रेट बढ़ गए। अब वो रेट इतने बढ़ गए कि वो आम आदमी उसको खरीद नहीं पा रहा। इसलिए इन रेट्स को नीचे कूल ऑफ करने के लिए आरबीआई रेट बढ़ा रही है। जब रेट बढ़ जाते हैं तो जब लिक्विडिटी कम होती है तो ग्रोथ भी इंपैक्ट होती है। तो आरबीआई को एक संतुलन मेंटेन करना पड़ता है जिसके अंदर वो पॉलिसी का रेट ऐसा रखे कि कंजम्पशन भी कम ना हो और ग्रोथ भी इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों होम लोन रेट आज जरूर बढ़े हैं, पर समय के साथ साथ इन्फ्लेशन कम होती जाएगी और होम लोन रेट भी कम होते जाएंगे। इसी तरह आपकी जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए दाल, सब्जी, तेल, ये सब चीजें जब इन्फ्लेशन कम होगी तो और सस्ती हो जाएंगी और आम आदमी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा जीना। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। ये एक साइकिल है, टाइम साइकिल है, जिसमें वो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, उसको थोड़ा सा बैलेंस करा जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि उनकी कंट्री की ग्रोथ भी इंपैक्ट ना हो और आम आदमी की जिंदगी के ऊपर भी कोई तकलीफ ना हो। होम लोन रेट आज बढ़े हैं, 9% हुए हैं, तो आप आने वाले समय के अंदर देखेंगे 2023 में, 24 में और 25 में धीरे धीरे ये घट के फिर आपको 6.5%, 6% तक आते दिखेंगे। इसलिए जैसे जैसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे वैसे वैसे आपकी ईएमआई का बर्डन भी घटेगा। इसलिए निश्चिंत होके आप अपना रियल एस्टेट के जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उनको लेते रहिए। ये एक समय की बात है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप आरबीआई और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल परेशान मत हो। ये सब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो सरकार करती है, सारे कंज्यूमर्स, डेवलपर्स, वेंडर्स सबको ध्यान में रखते हुए। इसलिए सरकार आपके पीछे नहीं पड़ी हुई, सरकार आप ही के बारे में सोच रही है ताकि आपको चीजें सस्ती मिले। जब ये आगे समय आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो आपको प्राइसेस भी कूल ऑफ होते दिखेंगे। इसलिए आप अपने रियल एस्टेट डिसीजंस को बिल्कुल डेफर नहीं करिए। जो घर खरीदना चाहते हैं, जो दुकान खरीदना चाहते हैं, वो सब आप डिसीजंस वैसे के वैसे रखिए। कुछ इससे एक आइडिया लगेगा। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहें तो टॉबेट कंसल्टिंग पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।